हाय गाइस, वीनस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। मैं अभिषेक मिश्रा आज फिर लेके आया हूँ एक नई क्लास। आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि ज़्यादातर सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देर न करते हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो। अगर आप वीडियो को पहले से ही देख रहे हैं, रोज़ाना देखते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक, चलते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। देखिए, आज का आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ध्यान से पढ़िएगा और सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और ऐसे जितने भी क्वेश्चन होंगे सब पिछले एग्जाम्स में पूछे गए होंगे। मतलब हमेशा जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे वो कहीं ना कहीं ज़रूर पूछे गए होते हैं और अच्छे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है और पूछा कहाँ गया है, एसएससी सीजीएल में। ठीक, एसएससी सीजीएल बहुत बड़ी परीक्षा होती है, वहाँ पे पूछा गया है। क्या क्या रहा है, 2, 5, 0, 6 और 8 से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर मतलब होता है घटाना, मतलब दोनों संख्याओं के बीच में कितना अंतर है। सबसे बड़ी संख्या इनसे हम पहले बनाते हैं। तो इनमें सबसे बड़ा क्या है, 8 है, फिर 6 है, फिर 5 है, फिर 2 है। तो बड़ी संख्या के लिए हम सबसे पहले 8 लिखते हैं, 8 के बाद 6, फिर 5, 5 के बाद फिर 2, फिर 0। देखिए 5 अंकों की संख्या बन चुकी कि नहीं, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 5 अंकों की संख्या हो गई। सबसे बड़ी संख्या है ये, इन अंकों से मिलकर जो बन सके। और छोटी सबसे संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे इसमें कुछ लोग क्या करेंगे कि 0 को सबसे पहले रख देंगे, फिर 2, 5, 6 और 8 लिखेंगे, जो कि गलत है। क्योंकि अगर आप 0 लिख देते हैं तब ये 5 अंकों की संख्या कहाँ रह जाती है, तब इसका 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं, तब 4 अंकों की ही संख्या बचती है। इसीलिए यहाँ 0 को पहले नहीं रखेंगे और इन अंकों को मिलाकर सबसे छोटी संख्या बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ी संख्या को हम लास्ट में लिख देते हैं। ठीक, फिर 6, फिर मेरे पास 5, फिर मेरे पास सही से लिखा जाए भाई 5, फिर हम यहाँ 2 के बाद 0 नहीं लिखें, क्योंकि 0 पहले लग जाएगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 और 0 से मिलकर के सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, 20 हो सकती है। 20 के अलावा अगर पहले लगाऊंगा तो वो 0 हो जाएगा, 0 का कोई मतलब ही नहीं निकलता। अब इसको क्या करना है, हमको घटा देना है। ठीक, अब हमको इसको क्या करना है, घटा देना है। अब जब हम इनको घटाएंगे तो क्या आएगा, ऊपर 0 है तो एक हासिल ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा। और यहाँ पास हासिल दे चुका है 2, ये हासिल दे चुका है, तो यहाँ पास क्या बचा है 1, यानी कि अब ये इससे हासिल ले लेगा तो 11, 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5। और फिर यहाँ क्या बचा है, 5 होता तो जी घट जाता, लेकिन 4 है क्योंकि 1 दे चुका है। तो अब इससे एक उधार ले लेगा तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9। और फिर अब यहाँ क्या है, 6 था, 1 दे चुका है इसको, तो यहाँ क्या बचा है, यहाँ 5 बचा है। 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही रह जाएगा। और यहाँ पे 6 में से 2, सॉरी 8 है, तो 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6। ये देखिए आपका आंसर है। बस घटाना था और घटाने के लिए इतना बड़ा क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था 2016 में। ठीक, बस यही नंबर बनाने में इसमें ज़्यादा इशू था कि कौन छोटी संख्या को कैसे बनाता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है सभी एग्जाम्स में, ज़्यादातर हर एग्जाम्स में पूछा ही पूछा जाता है। नंबर सिस्टम का फेवरेट क्वेश्चन है ये। देखिए, किसी भी संख्या में अगर 121 से भाग दिया जाता है, जैसे कोई संख्या है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ भी संख्या है, हम क्या ऐसे अपने से क्या संख्या ले लूँ, मान लीजिए एक भाग है और यहाँ 121 से मैं भाग दे रहा हूँ। यहाँ पास कुछ ऐसे बड़ी सी 3 4 5 6 अंकों की, जितने भी अंकों की संख्या है, और मेरा
भागफल भी कुछ आता है, बताया नहीं है क्या आता है, लेकिन ये बता रहा है कि शेषफल जो बचता है मेरा 25 बचता है। ठीक, शेषफल 25 बचता है। अब कह रहा है कि अगर मैं 121 की जगह पे 121 की जगह पे 11 से विभाजित किया जाए, अगर जो यहाँ पे 121 है यहाँ पे केवल 11 से विभाजित किया जाए, तब मेरा आंसर क्या आएगा, तब मेरा शेषफल क्या बचेगा, ये पूछा था। ये सभी संख्याओं को नहीं दिया है और पूछा है कि 121 से विभाजित किया जा रहा है, किसी भी संख्या को 121 से भाग दिया जा रहा है तो 25 शेष बच रहा है। लेकिन अगर जो है कि उसी संख्या को 121 से नहीं बल्कि 11 से विभाजित किया जाए तो कितना शेष बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल सिंपल होता है, आपको करना क्या होता है कि जो शेषफल बचा है, मतलब पुराने ही नंबर से भाग देने के बाद जो शेषफल बचा है, जैसे कि शेषफल क्या बचा है 25 और नया नंबर क्या बता रहा है कितने से भाग दिया जाए तो 11 बचा रहा है, तो 25 में ही 11 से भाग देते हैं तो 11 दूनी 22 जाएगा, भाग दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, शेष में 3 आ जाएगा। और पूछा क्या है शेष कितना होगा, तो शेष क्या होगा 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन देखने में कितने बड़े लगते हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़िए, सेम इसी तरह है और आप इसको अपने से करने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कोई संख्या है जिसको कि एक मिनट, कोई संख्या है जिसको कि 387 से भाग दे रहे हैं। अब हम किससे, यहाँ पे 387 से भाग दे रहे हैं, भागफल क्या आ रहा है पता नहीं, शेषफल किस में भाग दे रहे हैं वो भी पता नहीं, हमको क्या पता है केवल शेष पता है कि शेष 48 है। ठीक, शेष अगर 48 पता है और कह रहा है कि अगर मैं इसी को 43 से भाग देता, 43 से भाग देता तो मेरा शेषफल कितना बचता। तो क्या करना है, इन सभी से कुछ हमको मतलब ही नहीं है, हमको केवल शेषफल से मतलब है। शेषफल कितना दिया है 48 दिया है, तो हम उसी शेषफल में जो नया नंबर से भाग देना है इससे भाग दे देंगे तो 43 एक का 43 ही जाएगा और आपका आंसर कितना बच जाएगा 5। ये क्या है आपका शेष बच रहा है, तो यही आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब किसी न किसी एग्जाम में आपने कभी न कभी देखा होगा, नहीं देखे हैं तो आप आगे ज़रूर देखेंगे। ठीक, ये भी सवाल सेम उसी मेथड पे क्या है, किसी संख्या को 727 से 729 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 56 आता है। अगर उसी को हम 27 से विभाजित करते तो शेषफल क्या आता, तो हम क्या करेंगे, जो शेषफल मेरा दिया है 56, इसको मैं थोड़ा और इधर लिखता हूँ, जो शेषफल मेरा दिया है 56 को ही मैं विभाजित कर देता हूँ किससे 27 से, तो 27 दूनी कितना होता है 54। मेरे पास क्या बचा 2 मेरा क्या है शेषफल है। अब भाई इस भाग में तो शेषफल 2 ही ना है, तो 2 ही मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। देखिए कितना इजी है और कितने बड़े एग्जाम्स में पूछा जा रहा है। 2016 के एसएससी, सीपीओ और एसआई और एएसआई कितनी बार ये पूछा गया है, आप खुद ही देख लीजिए। अब चलते हैं, ये देखिए थोड़ा सा टाइप दूसरा है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जाता है। सब पूछे हुए क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हम कराएंगे आपको सब पूछे हुए एग्जाम्स में क्वेश्चन कराएंगे और अच्छे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं जो ऐसे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6709 मतलब 6709 में जोड़े तो योगफल 9 से विभाजित हो जाएगा। ठीक, इसका मैं 2 तरीका बताऊंगा, एक ट्रिक वाला तरीका बताऊंगा और एक बेसिक तरीका बताऊंगा। देखिए 9 से विभाजित होने के लिए मैं पहचान क्या बताया है, अगर आपको याद है तो ठीक, नहीं है तो हम फिर से देख लेते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका योग इन संख्याओं यानी कि जैसे 6 7 + 7 + 0 + 9 यही संख्या है, तो इन सभी संख्याओं को अगर प्लस कर रहे हम, जो संख्या आएगी अगर वो 9 से विभाजित होगी तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी, और अगर वो विभाजित नहीं होगी तो ये संख्या भी 9 से विभाजित
नहीं होगी। तो इसका योग कितना होगा? 9 1 10, यानी कि सबको आप अगर जोड़ेंगे तो 10 और 12 6 6 12, 6 6 12 और 10 32 ही ना होगा। 9 6 15, 15 5 20 और 2 22 होगा मेरे भाई। इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो जैसे 7 6 13, 6 6 12 और 13, 13 और 9 कितना होगा? 22। अब देखिए, आप 22 जो है, थोड़ा अच्छे से लिख दो 22 यार। अगर आप इन सभी को जोड़ लिए तो कितना आ गया? 22 आ गया। अब देखिए 22 जो है 9 से विभाजित होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। 9 का टेबल अगर पढ़ते हैं, 9 का पढ़ा पढ़ते हैं, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27 होता है। तो यानी कि 22 के बाद अगली संख्या क्या होगी? 27 होगी, जो 9 से विभाजित होगी। यानी 22 और 27 में कितने का गैप है? 5 का गैप है। अगर इन संख्याओं के योग में कहीं 5 और ज़्यादा होता तो मेरा ये 27 हो जाता योग। और अगर योग 27 9 से कट रहा है तो ये संख्या भी 9 से कट जाती। किसको किसको पजल हो रहा है, किसको किसको समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं फिर से एक बार चलता हूँ। देखिए, इन सभी संख्याओं का योग, जो अंक दिए हुए हैं, इन सभी अंकों का योग अगर 9 से विभाजित होता है तो ये पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। हम देख लिए कि इन सभी का योग 22 आ रहा है, जो कि 9 से विभाजित नहीं है। लेकिन 22 के बाद अगली संख्या क्या होगी? 25 होगी, 27 होगी, जो कि 9 से विभाजित होगी। तो हम ऐसे जोड़ लेते हैं, 22 नहीं होगी, 23 होगी, नहीं होगी, 24 होगी, नहीं होगी, 9 से विभाजित, 25 होगी, नहीं होगी, 9 से विभाजित, 26 होगी, नहीं होगी, 27 मेरा विभाजित हो जाएगा। तो 27 में हमको लाने के लिए कितना जोड़ना पड़ा? इसमें 5 जोड़ना पड़ा। ठीक, तो यहीं आपका 5 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर इसको एक तरीके से और देखें, इसको